हाय, आज की वीडियो क्रिसमस स्पेशल है और आज हम लोग वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बहुत ही सुंदर सा डीआईवाई बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। इस ग्लास में बहुत ही हल्का सा यहाँ पे टूटा हुआ है, जो कि ज़्यादा ध्यान देने पे मालूम चल रहा है। तो चलिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करके ही हम कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना वेस्ट मटेरियल काफ़ी नहीं है मेरे काम के लिए, तो चलिए और भी कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा ये बेकार सा शो पीस का पार्ट पड़ा है, जो कि 10 से 15 साल पुराना है और ऊपर का पार्ट मैंने फेंक दिया है तोड़ के। नीचे का बोर्ड काफ़ी सुंदर था, जिसकी वजह से मैंने अब तक इसे संभाल के रखा है अपने कुछ ना कुछ क्राफ्ट के पर्पज़ से। कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा कीमती लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मार्केट में ख़रीदने से भी नहीं मिलती है। तो चलिए बहुत बातें हो गई और अब आते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे मैं ग्लास को सबसे पहले चिपका लेती हूँ इसके ऊपर। बेस में जो लाइट है वो हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें थोड़ा सोच के ही लगाना है इसे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास वाइट कलर का ग्लू स्टिक नहीं है अभी फ़िलहाल, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी ये सब कवर हो जाने वाला है। ग्लास चिपकाने के बाद ये प्लास्टिक के डब्बे को गोल कट करके मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि नारियल का जो छिलका है वो थोड़े बड़े साइज़ का है, तो ग्लास अंदर घुस जा रहा है। इसलिए हम ऊपर से पहले डब्बे का कटा हुआ पीस चिपकाएंगे, उसके ऊपर से नारियल के छिलके को चिपकाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसे चिपका दिया है और अब हम नीचे की साइड में चलते हैं। तो नीचे की साइड में थोड़ा सा अलग हमें लुक देना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे डब्बे का यूज़ किया है। ये डिज़ाइन मैं नीचे के बेस को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, क्योंकि बेस काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उसके हिसाब से ही मुझे बनाना है। अगर मैं अलग से बेस तैयार करती तो शायद थोड़ा और डिफरेंट डिज़ाइन बना सकती थी। कुछ इस तरीके से इधर दरवाज़ा कट कर देते हैं, और वो ग्लास है तो उसमें हम दरवाज़ा कट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कार्डबोर्ड में ही एक दरवाज़ा बना दिया है। इधर थोड़ा सा विंडो बना देंगे, पीछे की साइड में एक छोटी सी विंडो बना दिया है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कवर कर देंगे। साइड में एक विंडो और लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं डिज़ाइन मैंने सोच कर रखा था और यही डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो यहाँ पे कुछ मैं फ़ॉरेन वाले लुक ही देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जहाँ पे भी पार्ट मिसिंग है वहाँ पे मैं कार्डबोर्ड का यूज़ करके चिपका देती हूँ। और अब बारी आती है कॉर्न के छिलके का। तो कुछ इस तरीके के कॉर्न के छिलके को मैं चिपका देती हूँ। तो यहाँ पे सभी में मैंने कॉर्न के छिलके का ही यूज़ किया है। इसकी जगह पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन कॉर्न के छिलके का टेक्सचर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने यूज़ किया है इसे। इस सारी खिड़कियों पे भी मैं इस तरीके से पतले पतले पाइपिंग टाइप लगा दिया है। और सभी जगह लगाने के बाद अब बारी आती है क्ले की। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पेपर को ग्राइंड करके पीस लिया है और ग्लू और थोड़े से स्टार्च मिलाकर इस क्ले को तैयार किया है। इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज़ें मैंने मिलाई है, तो आप लोगों को मालूम चल रहा होगा। जस्ट इस तरीके से हमें चिपकाना है और थोड़ा टेक्स्चर देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे खपड़े वाला टेक्सचर दे रही हूँ, जिसे आप लोग क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो कुछ इस तरीके से टेक्सचर है, जो आप देख के पहचान सकते हैं आप अपने शब्दों में इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाया है। वैसे तो इस तरीके का डिज़ाइन कई तरीके से बनाए जाते हैं, कार्डबोर्ड का यूज़ करके भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ क्ले का यूज़ करके इस तरीके से टूल की मदद से बना रही हूँ। तो दोनों जगह पे मैंने कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना दिया है। और अब बारी आती है इस सभी को कवर करके यहाँ पे एक छोटा सा विंडो बनाने की। तो सबसे पहले हम कवर कर देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा गोल विंडो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी डब्बे से मैंने गोल सर्कल लगा लिया है, ताकि एक्यूरेट गोल हो। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्सचर दूंगी, जैसे पत्थर वाला लुक जो होता है उस तरीके का मैं यहाँ पे टेक्सचर देने वाली हूँ। कुछ इस तरीके से देना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, ताकि फटाफट से हो जाए। यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी जैसा डिज़ाइन बना देती हूँ। मैंने यहाँ कोई भी इमेज की मदद नहीं ली है, अपनी मर्ज़ी से ही सारे डिज़ाइन क्रिएट करती जा रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ऊपर एक छोटी सी क्यूट सी झोपड़ी बना दी है, और बाद में इसमें पेपर क्ले लगा दूँगी। नीचे की साइड में इस तरीके से थोड़ी सी बाउंड्री के लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, और उसके बाद मैं टूथपिक यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक क्यूट सा कार्डबोर्ड का दरवाज़ा बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने सुपर क्ले से ही इसकी कवरिंग की, ताकि अच्छे से इस पर टेक्स्चर दे सकूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे यही डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने यही डिज़ाइन बना दिया है। यहाँ पे इस तरीके से जो विंडो है उस पर भी थोड़ा सुपर क्ले से ही टचअप कर देती हूँ, और साइड में जो बाउंड्री है उस पर भी मैं टूथपिक से बाउंड्री बना देती हूँ।
तो यहाँ पर मैं एक मोल्ड का यूज़ करने वाली हूँ, इसे मैंने घर पर ही तैयार किया था। इसी से सुपर क्ले का यूज़ करके हम छोटा छोटा डो क्यूट सा सोफ़ा बनाएंगे ताकि समय की बचत हो। तो यहाँ पे इस तरीके का सोफ़ा मैंने तैयार कर लिया है, जिसे हम ऊपर वाले फ्लोर पे लगाने वाले हैं। ये मिनी हाउस है, इसके ऊपर के पार्ट में हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के पार्ट को भी इस तरीके से कवर कर देती हूँ। यहाँ का टेक्सचर थोड़ा सा मैं अलग रखने वाली हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे टेक्सचर दे दिए हैं। सभी जगह मैंने टेक्सचर दे दिया है। जहाँ पे मुझे लगा कि पेपर क्ले लगाना चाहिए वहाँ पेपर क्ले लगाया, जहाँ सुपर क्ले की ज़रूरत पड़ी वहाँ सुपर क्ले लगा दिया है। तो सुपर क्ले से काफ़ी ज़्यादा सुंदर इस पर टेक्सचर आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे पास सुपर क्ले नहीं है कि मैं सभी पे कवर करने के लिए सुपर क्ले का यूज़ करूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगभग कंप्लीट हो चुका है, और अब चलते हैं छोटी छोटी चीज़ें बनाने जो कि इन सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले हम इसे कलर कर देते हैं ताकि ये ड्राई होता रहेगा। तो यहाँ पे हमें पत्थर वाला जो लुक क्रिएट करना है उसके लिए कुछ इस तरीके से पहले मैंने वाइट कलर कर दिया है, और उसके बाद ब्राउन और ग्रीन कलर का यूज़ करके ये टेक्सचर मैंने बनाया है। मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर स्टोन वाला लुक देने की, लेकिन मुझे उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं आती है, जिसकी वजह से ये उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है। ऊपर की साइड में भी कुछ इस तरीके का हम लुक देंगे। सेम तरीके से सभी जगह हम इसी तरीके से पेंटिंग कर देंगे। और नीचे की जो बाउंड्री है उस पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सुपर क्ले का ही यूज़ करके ऊपर से कवर कर दिया है। उसके बाद हम कुछ मिनिएचर चीज़ें बनाएंगे, जिसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काफ़ी शॉर्टली आप लोगों को दिखाने वाली हूँ किस तरीके से है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने मोर पंख वाले जो प्लांट है उसका यूज़ करके इस तरीके का एक पौधा बना दिया है। एक दो और मैं आर्टिफिशियल प्लांट इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से 2-3 और मैंने तैयार कर लिए हैं। इतनी मिनिएचर चीज़ें बन चुकी। तो अब चलते हैं मिनी हाउस की तरफ, और यहाँ पे इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। 2 दिन की बारिश की वजह से जो भी कॉर्न के छिलके थे उसमें बहुत ज़्यादा फफूंद आ चुकी है। तो अभी इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसे ड्राई करेंगे। उससे पहले चलते हैं कुछ और मिनिएचर चीज़ें बना लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि इन सारी चीज़ों का डिटेल में वीडियो आप लोग को सेपरेट मिल जाएगी, और यहाँ पे बहुत ही शॉर्टली मैं सभी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो मैंने बेंच और यहाँ पे लाइट तैयार किया है, जिसे मैं इस तरीके से लगा देती हूँ। उसके बाद एक क्यूट सा हम क्रिसमस ट्री तैयार करेंगे और अच्छे से डेकोरेट भी करेंगे। उसके लिए मैंने गार्डन की घास का यूज़ किया है और कुछ इस तरीके से तैयार किया है, डिटेल की वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसे डेकोरेट करके और मिनी हाउस के सामने कुछ इस तरीके से चिपका देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्राई प्लांट का यूज़ करके ही एक सुंदर सा डीआईवाई बनाया है। इसका नाम मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, इसे क्या नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसे डेकोरेट करके और दरवाजे को डेकोरेट करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे सजा लिया है, और जो मिनी डोर है उसके ऊपर इस तरीके से मैं चिपका देती हूँ। उसके बाद मैंने जो मिनिएचर सोफ़ा बनाया था उसके ऊपर वाले फ्लोर में इस तरीके से सभी को सेट कर देती हूँ, और इसे ऊपर से मैंने इस तरीके से प्लास्टिक से कवर कर दिया है, और ऊपर में इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने सुपर क्ले का ही यूज़ किया है। सुपर क्ले मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं पूरा का पूरा सुपर क्ले का ही यूज़ करके इस हाउस को बनाती, लेकिन बहुत ही कम था इसलिए मैंने कहीं कहीं पर यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से इसका टेक्स्चर दे देती हूँ। उसके बाद इस तरीके से फेविकोल लगा कर चिपका देती हूँ, और मैच करने के लिए जो कलर मैंने बाकी दीवारों पे किया है वही वाले कलर से इसे मैच कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से लगाने के बाद सभी को मैं मैच कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक और छोटी सी क्यूट सी डीआईवाई बनाने वाले हैं। ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा क्यूट सा स्नोमैन मैंने बना दिया है, और अब बारी है सभी जगह एक आइस वाला लुक देने का। वैसे तो मैंने कभी नहीं बर्फ़ देखा है रियल में, लेकिन पूरी कोशिश है कि एक नेचुरल लुक दूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे बर्फ़ का लुक देने के लिए सेविंग फोम और कुकिंग सोडे का यूज़ किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुकिंग सोडा और फेविकॉल नीचे मैं पहले से डाल के रखी थी। ये सभी को अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद मैं एक बर्फ़ वाला लुक देने की कोशिश करूँगी। तो मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, और मैं सभी को जगह पे इस तरीके से चिपकाती जाऊँगी। तो बस कुछ इस तरीके से सभी जगह मैं फटाफट से चिपका लेती हूँ। ऊपर की साइड में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ वाला लुक डाला है, और ये रहा पूरा का पूरा। इस तरीके से मैंने सभी पर लगा दिया है, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा कुकिंग सोडा को लेके ऊपर से स्प्रिंक कर दिया है, ताकि ड्राई होने के बाद ये वैसे के वैसे बना रहे। मैंने काफ़ी ज़्यादा सेविंग फोम का यूज़ किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि थोड़ी देर के बाद ये सेविंग
फोम है थोड़ा सा बैठ जाएगा तो थोड़ा बहुत लुक इस तरीके से रह जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट मेरा पूरा का पूरा DIY। तो ये DIY आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।